शौना गौतम की नादानिया, जिसमें खुशी कपूर और इब्राहिम अली खान लीड रोल्स में है, एक रीपैकेज धर्मा रोम कॉम है जो काफ़ी फीकी और फेक लगती है। जेंसी के टर्म्स डाल के और इवन ऑरी का स्पेशल अपीयरेंस रख के भी ये फिल्म डिजास्टर होने से नहीं बच पाई। हमेशा की तरह एक रिच किड जो एक अल्ट्रा एलीट स्कूल में पढ़ती है, एक स्कॉलरशिप स्टूडेंट से प्यार कर बैठती है, पर दोनों की सोसाइटल स्टेटस का इम्बैलेंस उन्हें लोगों की हैवी क्रिटिसिज्म का शिकार बना देता है। बेसिकली स्टूडेंट ऑफ द ईयर वाले आलिया भट्ट सिद्धार्थ मल्होत्रा के कैरेक्टर्स का कॉपी पेस्ट, उसके ऊपर फेक बॉयफ्रेंड ट्रोप का तड़का लगा दो, द वेडिंग डेट, हॉलीडे एंगेजमेंट टाइप्स, तो नादानिया का फुल रेसिपी तैयार हो जाता है। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं इस फिल्म में क्या हुआ। क्या ही हुआ होगा। ऐसे ही दूसरे वीडियोस देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। और एक ह्यूज स्पॉइलर वार्निंग के साथ लेट्स मूव ऑन। पिया जयसिंह जो एक एलीट स्कूल की एक पॉपुलर लड़की है, जिसका एक बिखरा हुआ फैमिली है पर स्ट्रॉन्ग फ्रेंड सर्कल भी है, उसने एक बॉयफ्रेंड हायर करने का डिसीजन लिया। कारण उसकी अपनी चाइल्डहुड बेस्टी सहीरा और रिया के साथ एक बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। सहीरा को अयान पे कब से क्रश था और जब उसने देखा कि अयान ने पिया को कैसे सजेस्टिव टेक्स्ट भेजे थे तो उसको लगा कि पिया ने ये बात उससे क्यों छुपाई। सहीरा ने पिया को ब्लेम किया कि उसने अयान को क्लियरली ये क्यों नहीं बताया कि वो इंटरेस्टेड नहीं है। सहीरा के दिमाग में डाउट आया कि शायद पिया ने ये बात छुपाने की कोशिश इसलिए की क्योंकि शायद उसे भी अयान पसंद हो। इस मिसअंडरस्टैंडिंग ने उनकी दोस्ती तोड़ ही दी और पिया को लगा कि इससे सॉल्व करने का एक ही तरीका है, ये साबित करना कि उसका ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है, जिसका मतलब अयान उसके लिए कभी कोई ऑप्शन था ही नहीं। लेकिन असली बात ये थी कि पिया ने सहीरा को टेक्स्ट इसलिए नहीं दिखाए क्योंकि वो उसको हर्ट नहीं करना चाहती थी, पर उसका प्लान उसी पे उल्टा पड़ गया। अब उसको अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ पैचअप करना था और इसके लिए उसको एक फेक बॉयफ्रेंड ढूंढना पड़ा। पिया को उसका परफेक्ट फेक बॉयफ्रेंड मिला अर्जुन मेहता में, जो एक स्कॉलरशिप स्टूडेंट था, नेशनल लेवल स्विमर था और डिबेट क्लब का कैप्टन भी बन चुका था। उसकी माँ भी इस स्कूल में पढ़ाती थी। सबसे बड़ी बात, उसका कोई सोशल मीडिया प्रेजेंस नहीं था। पिया को यकीन था कि अर्जुन परफेक्ट चॉइस है क्योंकि वो सोशल मीडिया पे नहीं था, तो उनका सीक्रेट सेफ रहेगा। ऊपर से वो अभी तक स्कूल में इतना पॉपुलर नहीं हुआ था तो लोग उसको तुरंत पहचान नहीं पाएंगे। पिया ने अर्जुन को कन्विंस करने की कोशिश की और अर्जुन को उसकी सिचुएशन समझ में आई, पर उसको लगा कि उसका पिया का फेक बॉयफ्रेंड बनने में कुछ फायदा नहीं है। पर फाइनली डील पक्की हो गई जब पिया ने उसको 25,000 रुपए पर वीक देने का ऑफर दिया इस झूठ को सच करने के लिए। पिया ने इनिशियली अपने फेक बॉयफ्रेंड का सॉफ्ट लॉन्च सोशल मीडिया पे प्लान किया ताकि लोगों की क्यूरियोसिटी बढ़ती रहे, और फिर उसने प्रॉमिस किया कि उसका बड़ा रिवील उसके बर्थडे पार्टी पे ही होगा। पिया के लिए बर्थडे बहुत इंपॉर्टेंट थे क्योंकि ये उसके और उसकी बेस्टीज की दोस्ती सेलिब्रेट करने का तरीका था। छोटी उम्र से ही उसको अपनी फैमिली ने इंफीरियर फील कराया था क्योंकि वो एक लड़का नहीं थी, जिसके लिए उन्होंने प्रे किया था ताकि उनकी एडवोकेट वाली लेगेसी बरकरार रह सके। पर उसके फ्रेंड्स ने उसकी सेल्फ वर्थ बिल्ड करने में मदद की और पिया अपना बर्थडे उनके बिना इमेजिन भी नहीं कर सकती थी। पिया का सॉफ्ट लॉन्च प्लान सक्सेसफुल रहा और सहीरा रिया ने अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए उससे माफी भी मांग ली। अब वो दोनों जानना चाहते थे कि पिया का मिस्ट्री बॉयफ्रेंड कौन है। पिया ने उनको बर्थडे पार्टी में इनवाइट किया और प्रॉमिस किया कि वहाँ सब कुछ रिवील होगा। पार्टी में सब पिया और अर्जुन को एक साथ देखकर इम्प्रेस हो गए। पिया ने अर्जुन का इंट्रोडक्शन अपनी फैमिली और फ्रेंड से कराया और सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था। तभी अचानक पिया की माँ के पास अर्जुन के पापा का कॉल आया। अर्जुन के पापा पिया के घर के फैमिली डॉक्टर थे और जब पिया की माँ को पता चला कि अर्जुन एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है तो उन्होंने अपनी नाराजगी एक्सप्रेस की। उन्होंने कहा कि अपने सोशल स्टेटस से नीचे वाले लड़के को डेट करके पिया ने अपनी पूरी फैमिली की बेइज्जती कर दी है। पिया की माँ ने अर्जुन को रिजेक्ट कर दिया, पर उसके पापा ज्यादा समझदार निकले। उन्होंने देखा कि इतनी कम उम्र में अर्जुन ने कितने सारे अचीवमेंट्स हासिल कर लिए हैं और उनको नहीं लगा कि पिया ने कुछ गलत किया है, बल्कि एक सेल्फ मेड लड़के को पसंद करके उसने अपनी समझदारी दिखाई है। पिया ने अर्जुन का शुक्रिया अदा किया क्योंकि उसकी वजह से पहली बार उसके पापा ने उसके लाइफ में इंटरेस्ट दिखाया था। रजत और नीलू सिर्फ नाम के पति पत्नी थे, पर असल में वो दोनों एक साथ रहना बंद कर चुके थे। रजत का एक अलग ही दुनिया था जो उसकी शादी से अलग थी और पिया को कभी अपने पापा को समझने का मौका भी नहीं मिला। पर सब कुछ बदल रहा था और इसका रीजन अर्जुन था। रजत अब फैमिली डिनर्स प्लान कर रहा था ताकि अर्जुन को अच्छी तरह जान सके और पिया को लगा कि शायद ये सब उसके पेरेंट्स को एक दूसरे के करीब लाने में मदद करेगा। नीलू भी होपफुल थी। उनकी शादी में दूरियां तब आई थी जब बार बार आर्गुमेंट्स होने लगे कि नीलू एक लड़का पैदा नहीं कर पाई। रजत और उसके पापा को कभी नहीं लगा कि पिया में इतनी कैपेबिलिटी
है कि वो लॉ परस्यू कर सके और उनकी लॉ फर्म ज्वाइन कर सके, पर अर्जुन ने रजत की सोच बदल दी। अर्जुन ने बताया कि पिया एकेडमिकली ब्रिलियंट है और उसमें आर्गुमेंटेटिव स्किल्स इनहेरेंट है जो एक प्रोलिफिक लॉयर बनने के लिए चाहिए। रजत ने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि पिया उनका फैमिली लेगेसी कंटिन्यू कर सकती है, पर जब अर्जुन ने पिया के टैलेंट की तारीफ की तो वो फर्स्ट टाइम होपफुल फील करने लगे। पिया अपनी पूरी जिंदगी अपने पापा का अटेंशन और अप्रूवल पाने के लिए तड़पती थी, और अब जब फाइनली सब कुछ सही लग रहा था तो वो लॉ परस्यू करने और डिबेट टीम ज्वाइन करने का डिसीजन ले चुकी थी। पर दिवाली पार्टी में सब कुछ बिगड़ गया। सब लोग फुल एंजॉय कर रहे थे और पिया ओवरजॉयड थी जब उसने अपने पेरेंट्स को साथ डांस करते हुए देखा। उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि वो ऐसा स्वीट मोमेंट कभी देख पाएगी, और उसने सोचा कि इसको रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। रजत ने पिया को अपना फोन दिया और जैसे ही वो वीडियो रिकॉर्ड करने वाली थी उसको अनाहिता के मैसेजेस दिखे। अनाहिता रजत की मिस्ट्रेस थी और पिया ने अभी अभी डिस्कवर किया कि अनाहिता प्रेग्नेंट है। पिया ने तुरंत फोन अपनी माँ को दे दिया और जब नीलू ने वो टेक्स्ट पढ़े तो वो अंदर से एकदम टूट गई। पार्टी के बाद रजत और नीलू का बुरा वाला झगड़ा हो गया और पिया को अपने ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड की याद आ गई। जब रजत को पता चला कि उसकी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है तो उसने डिसाइड कर लिया कि वो नीलू से डिवोर्स लेकर अनाहिता से शादी करेगा। पिया ने तुरंत इंटरवीन किया और रजत का डिसीजन रिजेक्ट कर दिया। उसको यकीन था कि रजत सिर्फ इसलिए उन्हें छोड़ रहा था क्योंकि उसको लगता था कि अनाहिता उसको एक बेटा दे सकती है। पिया ने अपने आप को गिल्टी फील करना बंद कर दिया। जो भी उसने कभी महसूस किया था वो उसकी गलती नहीं थी, बल्कि उसके पापा ने उसको ऐसा महसूस करवाया था। रजत पिया के रिएक्शन देखकर शॉक्ड था और उसने गुस्से में बोल दिया कि वो कभी पिया को अपनी लॉ फर्म ज्वाइन नहीं करने देगा। पर पिया को अब कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने फाइनली अपने पापा को समझ लिया था कि वो सिर्फ एक सेल्फिश आदमी है। उसने अपनी माँ के साथ रहने का डिसीजन लिया। पिया का अगले दिन एक डिबेट कंपटीशन था, पर वो इतनी डिस्ट्रैक्टेड और हार्ट ब्रोकन थी कि पार्टिसिपेट नहीं कर पाई। अर्जुन ने पिया से कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की, पर पिया का फोन टूट गया था। अर्जुन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है और उसको लगा कि पिया अब उस पर शायद इंटरेस्टेड नहीं है। उसने दिवाली पार्टी में पिया को रुद्र के साथ देखा था जो एक राजस्थानी प्रिंस था और जिसे पिया की माँ अप्रूव भी करती थी। अर्जुन को लगा शायद पिया उसको एंटरटेन करने में बिजी हो गई होगी। अर्जुन पिया से सच में प्यार करने लगा था। पहले तो दोनों से प्रिटेंडेड लवर्स बने थे, पर धीरे धीरे उनकी बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते गई। दोनों के बैकग्राउंड्स अलग थे, पर अर्जुन को पिया की सबसे अच्छी बात ये लगी कि वो टिपिकल जजमेंटल एलीट लड़की नहीं थी। पिया ने उसको ठीक वैसे ही देखा जैसे वो असल में था, और अर्जुन ने भी पिया की सेल्फ बिलीफ बढ़ाने में मदद की। पिया हमेशा अंडर कॉन्फिडेंट थी। उसको लगता था कि उसकी दुनिया फैशन और मेकअप तक लिमिटेड रहनी चाहिए, पर अर्जुन ने उसको ये समझाया कि वो लाइफ में और भी बहुत कुछ एक्सप्लोर कर सकती है। पिया ने कभी नहीं सोचा था कि वो लॉ पढ़ेगी, जबकि वो एकेडमिकली अच्छी थी। धीरे धीरे उसको समझ आया कि उसको अपनी सोच बढ़ाने की जरूरत है और जो पेट्रियार्कल आइडियाज उसके घर के आदमियों ने उसके दिमाग में डाल दिए थे उनको तोड़ना पड़ेगा। अर्जुन तब और भी इम्प्रेस्ड हो गया जब पिया ने अपने फ्रेंड्स के सामने उसकी इज्जत को डिफेंड किया। अयान ने उसको पब्लिकली एम्बैरेस करने की कोशिश की क्योंकि वो पिया को पसंद करता था और चाहता था कि अर्जुन अपनी औकात ना भूले, पर उसने कभी सोचा भी नहीं था कि पिया अर्जुन के लिए लड़ पड़ेगी। अर्जुन पहले सिर्फ अपने कैरियर पे फोकस था। उसको पता था कि उसको इंडिया में लॉ पढ़ना है और एक ऐप डेवलप करना है जिससे वो हाई प्राइस पे बेच सके ताकि उसके पेरेंट्स आराम की जिंदगी जी सके। उसके विजन बोर्ड में प्यार और दोस्ती की कोई भी जगह नहीं थी, पर पिया ने सब बदल दिया। दिवाली पार्टी के बाद जब पिया ने उसके कॉल्स नहीं उठाए तो अर्जुन सोच भी नहीं पा रहा था और उसका डिबेट कंपटीशन भी खराब हो गया। उसी वक्त रुद्र ने नीलू से कहा कि वो समर पैलेस का रेनोवेशन हैंडल करे। नीलू एक इंटीरियर डिजाइनर थी और अब जब रजत ने उसको डिवोर्स देने का डिसाइड कर ही लिया था तो उसको लगा कि अब उसको अपनी एक पहचान बनानी चाहिए, इसलिए उसने रुद्र का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। बस सब कुछ मैसअप हो गया जब पेपराजी ने पिया और रुद्र को समर पैलेस में देख लिया। पिया रुद्र को हग कर रही थी और उनके फोटो सब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे वायरल हो गए। रूमर्स फैलने लगी कि दोनों एक साथ है। जब अर्जुन ने ये फोटोज देखी तो वो दिल से टूट गया। उसको लगा कि उसका शक सही था और उसने पिया से बात करने से भी मना कर दिया, जबकि पिया उसको बार बार कांटेक्ट कर रही थी। स्कूल में जब वो मिले तो पिया ने अपनी तरफ से सब समझाने की कोशिश की, पर अर्जुन ने पब्लिकली उसको इंसल्ट कर दिया। अर्जुन ने सबके सामने एक्सपोज किया कि पिया ने उसको पैसे देकर फेक बॉयफ्रेंड बनाया था। उसने पिया के फ्रेंड्स को भी इंसल्ट किया और बोला कि वो ओवर सेंसिटिव है जो एक टेक्स्ट एक्सचेंज पे टैंट्रम्स मारने लगे। जब अयान ने सहीरा और रिया का सपोर्ट किया तो अर्जुन ने उसको जमीन पे गिरा दिया और बोला कि वो सिर्फ एक फेक आदमी है जिसे लड़कियां अपनी लाइफ से निकालना चाहती हैं। पिया के फ्रेंड्स ने उसको टफ टाइम में सपोर्ट किया। पिया को अर्जुन की बहुत याद आई, पर उसको ये भी रियलाइज हुआ कि अर्जुन एक रेड फ्लैग है जो पेशेंस नहीं रखता और अपनी फीलिंग्स कम्युनिकेट करना नहीं जानता। अर्जुन भी
भी पिया को मिस कर रहा था, पर उसको ये समझ आया कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। पिया ने उसको एक लेटर लिखा जिसमें लिखा था कि वो उसको कभी भी दोबारा नहीं मिलना चाहती, क्योंकि उसको समझ आ गया है कि अर्जुन भी उसी टाइप का बंदा है जो ईगो में जीता है। अर्जुन की मां ने उसको बोला कि ईगो छोड़कर मूव ऑन करना चाहिए, पर अर्जुन को गुस्सा इस बात पे आया कि उसकी मां ने बिना परमिशन के उसका लेटर पढ़ लिया था। बाद में अर्जुन के पापा ने उसको एक डीप बात समझाई। उसने बोला कि अर्जुन को ही डिसाइड करना पड़ेगा कि पिया उसकी रोजलिन है या जूलियट। मतलब अगर पिया सिर्फ एक क्रश थी तो उसे आगे बढ़ना चाहिए, पर अगर वो उसकी जूलियट है तो ईगो को छोड़कर अपने प्यार के लिए उसे लड़ना होगा। अर्जुन ने इस बात पे सोचना शुरू किया। उसका डिसीजन और भी पक्का हो गया जब उसका प्रिंसिपल मिस ब्रगेंजा, वही अर्चना पूरन सिंह के लेजेंडरी कैरेक्टर कुछ होता है फिल्म से, उन्होंने उसको बताया कि वो यूके के एक लॉ कॉलेज में सिलेक्ट हो गया है। उसने ये भी बताया कि जब पिया को पता चला कि उसका एप्लीकेशन ऐसे ही रिवर्क करना था तो उसने खुद उसको एडिट किया और फाइनल ड्राफ्ट भेज दिया, जिसकी वजह से अर्जुन का सिलेक्शन कंफर्म हो गया। मिस ब्रगेंजा ने यह भी बोला कि पिया को भी यूके के कॉलेजेस से एक्सेप्टेंस मिल चुकी थी, पर उसने अपने पेरेंट्स के डिवोर्स की वजह से इंडिया में रहने का डिसाइड किया। अर्जुन स्टन रह गया। उसको समझ आया कि उसने पिया को गलत समझा था। एनुअल बॉनफायर/फेयरवेल पार्टी में अर्जुन ने पिया के फ्रेंड से कांटेक्ट किया और उसके लिए एक स्पेशल प्रपोजल अरेंज किया। उसने एक्सेप्ट किया कि वो एक बहुत बेकार दोस्त था और पिया से माफी मांगी, लेकिन पिया के लिए ये सब भूलना आसान नहीं था। वो पब्लिकली इंसल्टेड होने का दुख अभी तक भूली नहीं थी, इसलिए उसने वहाँ से चले जाने का डिसाइड किया। पर अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारा। उसको समझ आ गया था कि पिया उसके लिए सिर्फ एक दोस्त या प्रिटेंडेड गर्लफ्रेंड नहीं थी, बल्कि उसकी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा थी। अर्जुन ने पिया से दिल से माफी मांगी और बोला कि उसकी बचपने भरी बेवकूफी की वजह से उसने पिया के साथ गलत बिहेव किया। उसने ये भी एक्सेप्ट किया कि वो बदल चुका है, अब वो अपने आसपास के लोगों की वैल्यू समझता है। सबसे बड़ा रियलाइजेशन उसको ये हुआ कि उसकी पिया के लिए जो फीलिंग्स थी वो कभी भी फेक नहीं थी। अर्जुन ने पिया को बताया कि जब उसने रुद्र के साथ उसको देखा तब वो जेलस हो गया था और उसी गुस्से में उसने पिया को हर्ट कर दिया। फिल्म के फाइनल मोमेंट्स में अर्जुन ने सबके सामने घुटनों पे बैठकर पिया से अपने प्यार का इजहार किया। उसने बोला कि अब उसको दुनिया में सिर्फ पिया की परवाह है, पर पिया अभी भी हेजिटेंट थी। उसके दिल में ये बात पक्की हो चुकी थी कि वो अर्जुन से दोबारा बात नहीं करेगी, लेकिन वो अपने दिल की सच्चाई भी नहीं झुठला सकती थी। उसको अर्जुन से वाकई प्यार हो गया था। पिया ने फाइनली डिसाइड किया कि वो अर्जुन को एक मौका देके देखेगी। उसको समझ आ गया था कि दोनों एक जैसे हैं और चाहे अच्छे दिन हो या बुरे, वो अर्जुन के साथ ही रहना चाहती थी। नादानिया के फाइनल सीन में अर्जुन और पिया एयरपोर्ट में खड़े थे। अर्जुन यूके जा रहा था अपने लॉयर बनने के सपने को पूरा करने के लिए और पिया इंडिया में अपनी माँ के साथ रहकर अपनी स्टडीज कंटिन्यू करने वाली थी। क्या वो हमेशा एक साथ रहेंगे, ये अभी भी एक मिस्ट्री है, पर ये लव बर्ड्स अपने लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को चलाने के लिए पूरी तरह तैयार थे और हम बस उन्हें ऑल द बेस्ट ही कह सकते हैं। बस हे इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। नादानिया देखने का आपके एक्सपीरियंस के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। सिनेमा सीरीज के वीकली डोज के लिए लाइक बटन दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलते हैं और फिलहाल के लिए वे साइनिंग ऑफ। गुड बाय एंड आई विल बी बैक।